नमस्कार दोस्तों, जीके डेटा में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में 24 जनवरी को आरओ मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ है। उसका हम आंसर के लिए क्या आए हैं, पार्ट बी हिंदी का। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा सही है? तो ये है ऑप्शन सी, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किसके लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द है आपका ऑप्शन डी, हाथ। कौन सा है? ऑप्शन डी, हाथ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? तो ये कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन बी, सर्वसाधारण से संबंधित। कौन सा होगा? सर्वसाधारण से संबंधित। ये अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये देखना है। बहुत बच्चे गलती करके आते हैं, ईश्वर का पर्यायवाची देखते हैं और तुरंत क्या कर देते हैं, खुश होके अरे परमात्मा है, जगदीश है, प्रभु, ये कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो आप सही से पढ़िए, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये है डी, देवराज। देवराज किसका है? देवराज इंद्र का है। किसका है? इंद्र का है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से चंद्र का पर्यायवाची है। चंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्र का पर्यायवाची होगा मयंक। क्या होगा? मयंक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग अनुपयुक्त है? क्या बोला है? अनुपयुक्त। अनुपयुक्त कौन सा है? तो ये है बी, ऑप्शन बी, दिया सलाई और माचिस। क्या अनुपयुक्त है? दिया सलाई और माचिस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो ये कौन सा है? आपका ऑप्शन ए, समर्पण। क्यों? क्योंकि देखिए समीक्षा क्या है? गलत है, क्योंकि आप समीक्षा का पेपर दे रहे हैं, अगर आप समीक्षा की हिंदी नहीं लिखना आएगा तो कैसे आप पहचानेंगे? और संसारिक भी गलत है, सम्मान भी गलत है। यहाँ कौन सा सही है? समर्पण। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। शेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये है सी, हस्ती। हस्ती किसका है? हस्ती है हाथी का। किसका है? हाथी का। हाथी का। शार्दुल, नाहर, मृगराज, मृगेंद्र, ये सब शेर का पर्यायवाची है। अगला क्या है, निम्नलिखित कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन बी, श्लाघा। बाकी तड़ित, चपला, सौदामनी, ये सब बिजली का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। अगला है, तरुण शब्द का विलोम क्या है? तरुण शब्द का विलोम क्या है? तो तरुण शब्द का विलोम है वृद्धि। क्या है? वृद्धि। तरुण का विलोम वृद्ध। और व्यष्टि का विलोम कौन सा है? व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। कौन सा? समष्टि, ये समष्टि। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो निम्नलिखित कौन सा वाक्य, गेंद का आकार गोल है, इस पुस्तक में 10 अध्याय है, वह आम खा रहा है, वहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। तो ऑप्शन डी, क्या अशुद्ध है? ऑप्शन डी, वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पत्थर का पर्यायवाची पर्ण नहीं है। क्या है? पर्ण। पर्ण पत्ता का होता है। किसका होता है? पत्ता का पर्ण होता है। प्रस्तर होता है पत्थर का पर्यायवाची, पाहन भी होता है, पाषाण भी होता है, ये सब पत्थर का पर्यायवाची है। पर्ण पत्ता का पर्यायवाची है, याद कर लीजिए। अगला देखते हैं। अगला है, कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का युग्म नहीं है? तद्भव और तत्सम और तद्भव शब्दों का युग्म नहीं है। इसमें पूछ रहा है, अर्ध का आधा होता है, सबको पता है। धूम का धुआं होता ही है, सबको पता है। भ्रमर का भौंरा होता है, ये भी पता है। और हरिद्रा का क्या होता है? हरिद्रा का हल्दी होता है। क्या होता है? हरिद्रा का हल्दी, ये गलत है। अशुद्ध पूछा है ना, युग्म नहीं है मतलब, तो ये हरिद्रा का हल्दी होता है, याद कर लीजिए, हरिद्रा का हल्दी। चलिए अगला देखते हैं,
कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म विलोम सही नहीं है? तो ये है दीवा, दीवा और दिन, दीवा का दिन ये नहीं होता। बाकी तरल का ठोस होता है, जंगम का स्थावर होता है, तामसिक का स्वात्विक होता है। चलिए अगला देखते हैं। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है? तो किस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जिसके उसको अनिर्वचनीय कहते हैं, जिसके प्रति गहरा लगा उसको विरक्त कहते हैं, जो क्षमा करनी हो वो क्षम्य है, जिसे रोका न गया हो वो अनिरुद्ध है। तो ये इसका ऑप्शन बी, जिसे प्रति गहरा लगा हो उसे विरक्त नहीं कहते हैं। अगला देखते हैं। अतिथि का शब्द का सही विलोम क्या है? अतिथि शब्द का सही विलोम है अतिथेय, ऑप्शन ए अतिथेय। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? तत्सम शब्द हमको पहचानना है। तत्सम शब्द क्या है? जो संस्कृत के रूप में ही लिखा गया हो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे व्याघ्र, ये तत्सम शब्द है बाघ का। ये किसका है? बाघ का, ये ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। ये होगा ऑप्शन बी, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो। जो टिक लगे हैं आप उसको मत देखिएगा, हम जो बता रहे हैं वो आप लिखित के संग का पर्यायवाची है। कटी और श्रोणी, ये किसका है? ये है कमर का। किसका है? कमर का। कमर का पर्यायवाची क्या होता है? कटी और श्रोणी। दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित कौन सा वाक्यांश उपयुक्त हो? तो दुर्लभ शब्द के लिए है जिसे पार करना कठिन हो, वो दुर्लभ होता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अशुद्ध वाक्य पहचानना है इसमें। तो ये है मीरा। मीरा देखिए, मीरा के ऊपर मात्रा वो रखा है न, ये मीरान, मीरा आधा क्या है ऊपर बिंदी रखी है, इसलिए गलत है, अशुद्ध वाक्य है। अगला देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है कौन सा है? शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा है? आगामी। कौन सा है? आगामी। देखिए आशीर्वाद देखिए गलत लिखा है। अंत्याक्षरी होता है अंत्याक्षरी, आदत्य ये छरी, आदन्य त या छरिया, यहाँ पे ये बड़ा मंत्र लगेगा। आहार गलत है आपका और आशीर्वाद तो गलत है। आगामी यहाँ पे आपका सही होगा। निम्नलिखित गृह का पर्यायवाची नहीं है। गृह का पर्यायवाची नहीं है, याद करिए, गृह का नहीं है। तो ये क्या है आपका? भद्रा। निकेतन आपका गृह का पर्यायवाची है, आलय भी है, भवन भी है। ये भद्रा आपका नहीं है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से मेघ का शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? मेघ, मेघ किसका होता है? मेघ का। किसका होगा? मेघ का। ये मेघ, मेघ, मेघ का होगा। और अगला देखते हैं। किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है? तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है, तो ये है ए, ऑप्शन ए, स्पर्श का छूना। स्पर्श का होता है पर्श, स्पर्श का पर्श। और निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, तो ये होगा जीर्ण और क्षीण, जीर्ण और शीर्ण, जीर्ण और शीर्ण का सही नहीं है। अगला देखते हैं। आदि के अंत तक निम्नलिखित कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? आदि से अंत तक, ये होगा आद्योपांत, आद्योपांत। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। ये आपका जीके का प्रश्न भी है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है। ये यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। अगला देखते हैं। अगला है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द बताएं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अप्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रवासी। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये होगा पूर्ति। क्या होगा? पूर्ति। पूर्ति आपका ऐसे लिखा जाता है, पूर्ति। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भौरा का तत्सम, भौरा का तत्सम क्या होगा? भौरा का तत्सम होगा भ्रमर। क्या होगा? भ्रमर, बी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पहचानना है इसमें। अशुद्ध वाक्य है आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, ये अशुद्ध वाक्य है। अतिवृष्ट शब्द का विलोम क्या है? अतिवृष्ट का विलोम शब्द है अनाविष्ट। क्या है? अनाविष्ट। अगला देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है शोषक। शोषक आपका ऐसे लिखा जाता है, शोषक, ऐसे शोषक। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानना है। शुद्ध शब्द पहचानना है। देखिए परिश्रम यहाँ गलत है, पड़ोसी लिखा है, पड़ोसी होता है पड़ोसी लिखा है, परिषद भी गलत है। यहाँ पे शब्द शुद्ध क्या है, परिमार्जित। कौन सा सही है, परिमार्जित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। प्रकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये है नंदिनी। नंदिनी प्रकाश का पर्यायवाची नहीं होता। प्रभा, दीप्ति और ज्योति आपका प्रकाश का पर्यायवाची है। नौका का पर्यायवाची है, नौका का पर्यायवाची तरणि। क्या है, तरणि। क्या है, तरणि। अगला है अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्य प्रयुक्त होगा। अनुगमन करने वाला, अनुगमन करने वाला, अनुगामी। अगला देखते हैं, जो जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो। वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द, जो पहले जन्मा उसे क्या कहते हैं, अग्रज। क्या कहते हैं, अग्रज। जो बाद में जन्मा हो, अनुज। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। औला आपका तत्भव है, सुई भी आपका तत्भव है, भौरा भी है, भ्रमर होता है तत्सम उसका। और आपका उपालंब, उपालंब, उपालंब आपका सही है। क्या सही है, उपालंब शुद्ध तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम है। खल का विलोम क्या है, खल का मतलब सज्जन, खल का विलोम है सज्जन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसी युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसका नहीं सही है, ये जय और विजय का। किसका, जय और विजय का। ये जो आरओ और आरओ का पेपर अभी 24 जनवरी को दे के आए हैं, उनके लिए है। वो जानते होंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप देखते रहिए। ये आपका प्रैक्टिस सेट भी समझ लीजिए, प्रैक्टिस सेट भी है एक तरीके से अगले आने वाले पेपरों के लिए। इसमें एक दो प्रश्न जो 2020 में नवंबर में हुआ था, 24 या 22 नवंबर को हुआ था, उसमें भी एक दो क्वेश्चन इसमें फंसे हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है। सही विलोम शब्द किसमें नहीं है, निर्माण और रचना में। निर्माण और रचना एक ही शब्द है, समानार्थी, एक दूसरे के समानार्थी है, विलोम नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा समूह शब्द गंगा का पर्यायवाची है। गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो ये है ये सुरसुरी, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपदगा, ये गंगा जी का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, किस विकल्प में सही सभी शब्द शुद्ध हैं, तो ये है दुसाध, त्रमासिक, तिलांजलि, द्वंद, ये सब शुद्ध हैं। अगला देखते हैं 98, ये विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ये है भगवान बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बचाए, ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव रूप है। कदली केला का है, कदली के केला का है, ये तो सभी जानते होंगे। निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम क्या है। वरदान का विलोम अभिशाप, वरदान मांगना, अभिशाप करना। ये आपका 100 क्वेश्चन का आंसर की है, आप मिला लीजिए, आपका कितना गलत है कितना सही है आप मिला लीजिए। कट ऑफ नियरली अबाउट इसका आरओ का 90 के ऊपर ही जाएगा मेरे हिसाब से। जय हिंद।